राम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 10। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। भगवान कहते हैं, कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। यहाँ पर आसुरी संपत्ति के व्यक्तियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। जिनकी ऐसी वृत्ति होती है, आसुरी वृत्ति, वे कभी भी तृप्त नहीं होते काम से, यानी कामनाओं से। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं। ये सांसारिक चीज़ों को, अब ये एक चीज़ पूरी हुई तो दूसरी चाहिए, दूसरी पूरी हुई तीसरी चाहिए। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में, और जीवन लीला इसी में समाप्त हो जाती है। कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय, उनका सहारा लेते हैं और अपना जीवन इसी में बिता देते हैं। अब एक के बाद दूसरी, दूसरी बात तीसरी कामनाएं करते करते उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और जो करने थे आए वही न किया, और सामा जुटाता रहा ठाठ का। आसमां फट पड़ा जब पड़ी ठोकरें, अहम मोह बिखरा हृदय पाट का। और धोबी के कुत्ते से दुर्गत हुई, न घर का हुआ न किसी घाट का। जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वे ये नहीं कह पाते कि हम कहाँ जा रहे हैं, गलत दिशा है कि सही दिशा है। उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं होता। वो समझते हैं जो हम कर रहे हैं बस सब ठीक कर रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपने नए नए मंत्र बना लेते हैं, नए नए देवी देवता बना लेते हैं, और उन्हीं के अनुसार कीर्तन करते रहते हैं। इसका फल ये होता है कि वे 2 वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं। क्या चाहिए उन्हें? कामोपभोग और संपत्ति संचय, बस यही उनके जीवन का लक्ष्य रह जाता है। इस तरह और वे अभिमान से भरे रहते हैं। सबसे बड़े हम हैं, सबसे ज़्यादा सब कुछ मेरे पास है, मेरे बराबर कोई नहीं, ऐसा उनके मन में भान होता है। ऐसे मद में चूर रहने वाले अपवित्र व्रत धारण करते हैं। अपवित्र व्रत का मतलब है, ऐसे आसुरी लोग मदिरा, स्त्रियां, दूध, कीड़ा तथा मांसाहार आदि के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें होती हैं। और अहंकार के कारण, घमंड के कारण वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी वैदिक आदेश नहीं है। जिनके प्रति वेदों में उन्हें इस प्रकार के कर्म का आदेश नहीं दिया गया है, उसके विरुद्ध वो सब अपने मनगढ़ंत सिद्धांत बनाते हैं और उन्हीं क्रियाओं को करने वाले होते हैं। ये ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। जो
चाहे कहीं से भी धन एकत्रित किया हो, चाहे किसी का हड़प करके, किसी को सता करके, लेकिन उसके पास पैसा है तो लोग उसका सम्मान करने के लिए दौड़े रहते हैं, झूठा सम्मान करते हैं, डर करके भी सम्मान करते हैं कि बड़ा आदमी है, कभी काम आएगा, टेढ़े अगर इससे रहेंगे तो ये हमें कभी मौके पे फिर हमारी तरफ नहीं देखेगा। तो इस तरह से ये लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, निंदनीय कार्य में लगे रहते हैं, वास्तव में अपना ही पतन करते। अब दूसरा श्लोक है 11वां। चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। तो वे, और उनके अंदर क्या होता है, वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहते हैं, और जो कुछ है बस इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं कि बस यहाँ पर हम आए हैं तो खाने पीने, भोग करने, संग्रह करने के लिए ही यह जीवन मिला है, ऐसा उनका सोचने का मतलब होता है। तो ये आसुरी लोग इंद्रियों को भोग का जीवन का परम लक्ष्य ही समझते हैं। इंद्रियों, यही भोग ही जीवन का उद्देश्य है, ऐसा उन्हें समझ में आता है, और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। चिंता म परिय में कामनाओं का तो कभी अंत ही नहीं। कामना की तो एक साइकिल के पहिए की तरह है 3 तीलियां, जो कि क्या है, वे पहली है कामना, दूसरा है प्रयत्न और तीसरा है प्राप्ति। तो इस तरह कामना हुई, फिर प्रयत्न हुआ और फिर उसकी प्राप्ति हुई, और फिर एक कामना दूसरी आ गई, फिर उसके बाद प्रयत्न हुआ, फिर प्राप्ति। इस तरह ये साइकिल का पहिया घूमता रहता है, जीवन पर्यंत घूमता रहता है आसुरी वृत्ति के लोगों में। तो वो कभी समाप्ति ही नहीं होती है। कामना ये ऐसी राक्षसी है कि इसको कभी तृप्त ही नहीं किया जा सकता, महाराज जी कहते हैं। तो उसी को वो इन्हीं का आश्रय लिए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे ये नहीं जानते मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्मों के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता, और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्ति नहीं होती। वो बस समझते हैं कि बस इतना ही है, जो कि वेदों में वर्णन है जिनका सकाम कर्मों का, वही उन्हें पंडितों ने जितना बताया है कि बस ये कर्म करो, यज्ञ करो, या किसी भी चीज़ की उपलब्धि करना है तो यज्ञ के द्वारा सांसारिक उपलब्धि होती है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तक तुम पहुंच जाओगे, जहां सब कुछ वो पदार्थ तुम्हें मिलेंगे। उससे ज़्यादा वो कुछ जानते ही नहीं। इस तरह उनकी योजनाएं हमेशा अधूरी ही रहती हैं। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। पुण्य पछताए होत का जब चुड़िया चुग गई खेत है। तो ये है कि कफन बांध सिर तब पुकारा प्रभु को, होश आता रहा और जोश जाता रहा। फिर क्या होगा जब समय शक्ति के रहते हुए हमने अपना जीवन सुधारा नहीं, तो बाद में अंत समय में हम क्या कर पाएंगे। तो इस प्रकार आसुरी प्रवृत्ति के लोग भोग और पदार्थ को, संचय को ही सब कुछ समझते हैं और इसी में अपना जीवन
समाप्त कर देते हैं। 12वां श्लोक। आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अत्यंत अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। ये आसुरी प्रकृति के लोग हैं, आसुरी संपदा प्राप्त कि आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए। एक फांसी आदमी के गले में लग जाती है तो मृत्यु हो जाती है, और जो आशा की सैकड़ों फांसी है तो उसका की क्या गति होगी, उसकी क्या दुर्दशा होगी। तो ऐसा भगवान कहते हैं, सैकड़ों फांसियों से बंधे, एक आशा फिर दूसरी आशा, जीवन पर्यंत आशा आशा आशा, उसका पिंड ही नहीं छोड़ती। मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर उन आशाओं को पूरा करने के लिए वो किसी भी प्रकार के दुष्कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी को कितना भी कष्ट पहुँचे, वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसकी तनिक भी चिंता नहीं करते हैं और स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं और अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं कि इतना तो हो गया, अभी और होगा, अभी वो हमसे बड़ा है, हम उससे बड़े होंगे और हम कैसे उससे छोटे रह जाएं। इस प्रकार से वो निरंतर संग्रह, अंत समय तक उनके अंदर संग्रह की भूख समाप्त नहीं होती है। जैसा कि उपनिषदों में कहा, एक वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है और ना कोई श्रद्धा है। उसे मालूम ही नहीं कि हर एक व्यक्ति जो जैसा करता है उसे उसी प्रकार का जन्म मिलता है, उसी प्रकार का यहाँ पर शरीर धारण करना पड़ता है। ऐसे ही परिवार मिलते हैं, ऐसे ही लोग मिलते हैं, ऐसी आर्थिक परिस्थिति होती, शारीरिक परिस्थिति होती। उसे कुछ भी इन बातों का मतलब नहीं होता है और वो खूब मनमानी करता है। अतः वो इंद्रिय भोग के लिए, कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है और उसे परिणाम की तनिक भी परवाह नहीं रहती है। ऐसे आसुरी संपदा के लोग होते हैं। तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। ये सब क्यों मिला है? ये केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, इनकी ओर हमें नहीं भागना चाहिए, इनको साधन रूप में मानना चाहिए और साध्य हमारे प्रभु हैं। ये सब साधन हैं, इन साधनों को भगवान का मानते हुए इनका समुचित उपयोग हमें करना चाहिए। श्री राम।